morning students. My name Ranjana Singh. I am your Hindi teacher. बच्चों आज हम क्लास में आपको लेसन सेकेंड तोते का जन्मदिन पढ़ाएंगे। ये देखिए पार्ट 2 तोते का जन्मदिन। बच्चों हमारे इसको आपको लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों पढ़ाएंगे। चलिए पहले हम इसको बता देते हैं कि इस लेसन में है क्या। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये आपका ये लेसन जो है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जो ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं बच्चों ये वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। वर्ड मीनिंग देखिए आपकी यहाँ पे लेसन्स के बीच में दी हुई है। चलिए हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। एक बगीचा था, बगीचे में फलों के बहुत सारे वृक्ष थे। उन पर आम, अनार, अमरूद, बेर और कई तरह के फल लगते थे। उन पेड़ों पर बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। वे पेड़ों के फल खाते और मीठे गीत गाते। बच्चों एक बगीचा था, आप लोग देखो ना, बगीचा यानी गार्डन। उस गार्डन में बहुत ढेर सारे पेड़ थे। वृक्ष मतलब होता है बच्चों पेड़, ठीक। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे फलों के, जैसे आम का पेड़ देखोगे ना आप लोग, आजकल अब पेड़ों में आम लगे भी हैं। अनार भी आप लोग देखे होंगे, अमरूद भी देखे होंगे, बेर, तो इन सबों के पेड़ जो है उस बगीचे में लगे हुए थे। और उन पेड़ों पे बहुत सारे पक्षियों के घोंसले भी थे। आप लोग जानते हो ना बच्चों कि पक्षी जो होते हैं अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पे। तो जो बगीचा था उसमें जो पेड़ थे उसमें बहुत से ढेर सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। वे पेड़ों पे जो फल लगे थे उसको खाते थे और मीठे गीत गाते थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आम के पेड़ पर भी अनेक पक्षियों के घोंसले थे। पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा कोटर था। कोटर के भीतर तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। बसंत बीत चुका था, गर्मी आ गई थी। आम का पेड़ खट्टे मीठे आमों से भरा था। उस बगीचे में एक आम का भी पेड़ था बच्चों। उस आम के पेड़ पर वो आम का पेड़ था बच्चों, उस पे उसका जो तना था उसमें एक खोखला भाग था। कोटर मीन्स होता है बच्चों ये पेड़ के तने का खोखला भाग, मतलब तना होता है। उस तने में एक छोटा सा छेद बना होता है या बड़ा सा छेद बना होता है, उसी में तोता और तोती जो बना होता है उसी में एक तोता और तोती रहते थे। बसंत बीत चुका था और गर्मी आ गई थी। बच्चों आप लोग जानते हैं गर्मी में आम आते हैं, पेड़ पे लगते हैं, मतलब गर्मी में वो खाने लायक भी हो जाते हैं। तो वो जो आम का पेड़ था उस पर खट्टे मीठे ढेर सारे आम लगे थे। तोता और तोती अपने कोटर में बैठकर बात कर रहे थे। वही कोटर मतलब जो तने में छेद बना होता है उसी को कोटर बोलते हैं। और उस कोटर में वो तोता और तोती बैठ के आपस में बात कर रहे थे। तोते ने तोती से कहा, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हैं, मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना सभी को जन्मदिन पर आने का बुलावा दे दें, सब मिलजुल कर मौज करेंगे। तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी मित्र आएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे, अच्छी दावत हो जाएगी। तो बच्चों वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो तोते ने जो है तोती से कहा कि ऐसा है कि मेरा जन्मदिन आने वाला है और क्यों ना हम अपना जन्मदिन मनाएं और उस जन्मदिन में अपने जो है ढेर सारे पक्षियों को बुलाएं। आप लोग भी जब जन्मदिन मनाते हो बच्चों तो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो ना अपने घर पे। उसी तरह तोते ने कहा कि हम भी अपने जो मित्र हैं पक्षी उनको बुलाएंगे और सब मिलकर खूब इंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। उस पर तोती ने कहा तुरंत, हाँ 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 क्यों नहीं, सभी लोग आएंगे और मीठे मीठे फल खाएंगे और अच्छी दावत हो जाएगी, मतलब अच्छी पार्टी हो जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। कोयल खुशी से चहकते हुए बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। मोर बोला, मैं नाचूंगा। मैना और गौरैया बोली, हम बैठने की जगह साफ कर देंगी। जब सबको पता चला कि तोता जो है अपना जन्मदिन मना रहा है और सबको बुला रहा है, तो जो कोयल थी वो बहुत खुश हुई और खुशी से बोली कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। आप लोगों को पता है बच्चों कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, जब कू कू करके बोलती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो कितना सुंदर अच्छा लगता है उसका बोलना।
तो कोयल वही बोल रही है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी, और मोर बोला कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर डांस करूंगा, यानी नाचूंगा। आप लोगों ने मोर का पता नहीं डांस देखा है नहीं देखा है। इसी बारिश के सीजन में मोर जो है वो डांस करते हैं और बहुत सुंदर लगता है जब वो पंख फैला के अब डांस करता है। मैना और गौरैया भी एक चिड़िया है। मैना और गौरैया बोले कि हम सब बैठने की जगह, मतलब जहाँ पे लोग बैठेंगे आकर, उस जगह को हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गई। उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी, फिर पत्तियों और फूलों से पूरी जगह सजा दी। तोता और तोती ने बहुत सारे फल इकट्ठा किए, मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर। तोती ने खीर बनाई। सब तैयारियां हो गई। अब क्या हुआ कि सुबह सुबह मैना और गौरैया जो है वो आ गई तोती के घर पे, और उन्होंने क्या किया, पेड़ के नीचे जो जगह थी उसको उन्होंने साफ किया और उसको फूलों और पत्तियों से सजा दिया। आप लोग भी अपना घर डेकोरेट करते हो ना बैलून से और रिबन से, वैसे ही तोता और मैना और गौरैया ने जो है उस जगह को डेकोरेट किया उससे, पत्तियों और फूलों से। तोता तोती ने बहुत ढेर सारे फ्रूट्स इकट्ठा किए, यानी फल इकट्ठा किए, जिसमें आम, अमरूद, अंगूर, ये सब जो फल उन्होंने इकट्ठा किए। और तोती ने क्या बनाई, खीर बनाई। आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था। वह बार बार झांक कर देख रहा था। तभी सभी पक्षी जन्मदिन की दावत में आने लगे। पहले कोयल आई, फिर मैना, गौरैया। कौवा बोला, काँव काँव मैं भी हूँ। बच्चों, उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। वही आम का जो पेड़ था, तोता और तोती तो कोटर में रहते थे, लेकिन आम का जो कौवा था वो आम के पेड़ पर एक बहुत ऊंची डाल पर रहता था। वो झांक झांक कर बार बार देख रहा था कि तोते के यहाँ जो है लोग आ रहे हैं। पहले कौन आया था, सबसे पहले कोयल आई, कोयल के बाद फिर मोर आया, फिर गौरैया आई, मैना आई, कोयल, फिर कौवे ने देखा ये सभी आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो कौवा बोला, कौवा जैसे काँव काँव करता है वैसे ही काँव काँव करके कहने लगा कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। तोती ने सुना। वह बोली, तोते क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? वह हमारा पड़ोसी है, इसी वृक्ष पर रहता है, उसे भी बुला लो। जब कौवे ने जब तोते ने कौवे की काँव काँव सुनी तो उसने तोते से पूछा कि क्या तुमने कौवे को नहीं बुलाया है? और बुलाना चाहिए था, कौवा हमारा पड़ोसी और इसी पेड़ पे रहता है, तो उसे तुमको बुलाना चाहिए था, उसे भी तुम बुला लो। तोता बोला, नहीं, कौवा किसी की मदद नहीं करता, काँव काँव की कर्कश आवाज़ से सबको डराता है, झपट्टे मारता है, झगड़ा भी करता है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तो तोता ने कहा कि नहीं, मैं कौवे को नहीं बुलाऊंगा, कौवा किसी की हेल्प यानी मदद नहीं करता है, वो काँव काँव करके कर्कश। बच्चों, कौवे की आवाज़ आपने सुना होगा, बड़ी सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो कर्कश मीन्स होता है बच्चों कड़वी आवाज़। जो काँव काँव करता है ना, तो वो बहुत अच्छी लोगों को नहीं लगती है। तो वही वो तोता कह रहा है तोती से कि उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही कड़वी है और वो सबको डराता भी है और झपट्टे भी मारता है। जानते हो, जैसे ऐसे आता है तुरंत ऐसे सामान उठा के जो पक्षी भाग जाते हैं उसी को झपट्टा बोलते हैं। तो झपट्टे जो है वो मारता है और झगड़ा भी सबसे करता है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। उधर कोयल ने गाना शुरू किया, मैना ढोलक बजाने लगी, मोर नाचने लगा, कौवा झांक झांक कर सब देख रहा था। वह बोला, काँव काँव कोई आया है। तोती बोली, देखो कौवा आने वाले मेहमानों की सूचना दे रहा है, वह भी तो हमारी मदद कर रहा है, उसे भी बुला लो। तभी बुलबुल आई। तभी बुलबुल आ गई। आते ही बोली, बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। तोता कौवे को बुला लाया, सब ने खूब फल खाए, कौवे ने खीर खाई। अब तो कौवा भी उनका मित्र बन गया, गाना बजाना हुआ, सब बहुत प्रसन्न थे। हाँ, आज तोते का जन्मदिन जो था। बच्चों, फिर उनके यहाँ तोते के यहाँ पार्टी शुरू हुई। पार्टी में क्या हुआ कि कोयल ने जैसा कहा था कि वो गाना गाएगी, तो कोयल ने गाना गाना शुरू किया, और मैना जो थी उसने ढोलक बजाना शुरू किया, और मोर जो था वो डांस करने लगा, क्योंकि मोर ने कहा था कि हम डांस करेंगे। लेकिन जो कौवा था वो सब ऊंची डाल पर बैठ के झांक झांक के देख रहा था। फिर उसने क्या किया कि जब से लोग आने लगे तो वो काँव काँव करके लोगों की आने की सूचना मतलब होता है बच्चों खबर देने लगा कि कोई आया है। तो जो कौवा था वो सबकी मदद करने लगा काँव काँव करके।
कि देखो कोई आया है कोई आया है। तो उस पर तोती ने देखा कि कौवा हमारी हेल्प कर रहा है, तो उसने तोते से कहा देखो कौवा हमारी हेल्प कर रहा है, उसे भी तुम बुला लो ना, देखो वो मेहमानों के आने की सूचना दे रहा है, खबर दे रहा है, तुम उसे बुला लो। तभी वहाँ पे कौन आई? बुलबुल। उसने क्या कहा? बधाई हो बधाई, जैसे लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, तो उसी तरह वो भी बोली कि बधाई हो तुम्हारे जन्मदिन की बधाई हो, मतलब तुम्हें हैप्पी बर्थडे जैसे आप लोगों को बोला जाता है, वैसे ही बुलबुल ने भी आते ही तोते को क्या किया? विश किया। लेकिन फिर जो तोता था उसने क्या किया कि कौवे को बुला लिया। फिर सबने मिलकर खूब फल खाए, कौवे ने खीर खाई। अब तो कौवा भी उनका मित्र यानी फ्रेंड बन गया, खूब गाना बजाना हुआ, सब खूब खुश थे, मतलब खूब एंजॉय हुआ। और क्यों एंजॉय हुआ? क्योंकि उस दिन तोते का जन्मदिन था। चलिए बच्चों, ये हमने आपको लेसन पढ़ा दिया, अब हम इसकी एक्सरसाइज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।